रामशौर महाराज जी, हम सब यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित भक्तजन, स्वामी जी महाराज के प्रवचन के बाद मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सर्वप्रथम स्वामी महाराज को आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे मित्र हैं चेतन जी, उन्होंने अपनी संस्था के स्वामी जी के साथ जो है वो मेरे घर पर आए और आज आने के लिए उन्होंने कहा। अभी मुझे हिमेलपुर जाना है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं कुछ समय के लिए अवश्य आऊँगा, लेकिन प्रवचन सुनते हुए मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे जाना है, और मैं सोच रहा था कि अभी शायद कुछ और सुनने को मिलेगा, लेकिन बीच में चिट चला गया और स्वामी जी ने अपना प्रवचन जो है समाप्त कर दिया। आज प्रातःकाल ही मेरे टेलीफोन की घंटी बजी और उसमें हमारे एक मित्र हैं, न्यू शिमला में रहते हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे घर में जो है वो अक्षरधाम के कुछ स्वामी जी आने वाले हैं, तो आप भी वहाँ पर आइए सर। और ये भी शायद कोइंसिडेंस था कि उनके भी शायद स्वामी नारायण जी जो अक्षरधाम दिल्ली में गुजरात में है, उनके भी स्वामी जी का जन्मदिन था आज, और यहाँ पर आकर के मुझे मालूम पड़ा कि आपका भी जन्मदिन है। बहुत ही उपयुक्त विषय पर जो है वो आपने अपने विचार रखे, क्योंकि हमको रोजाना जो है वो संपर्क ना होने के कारण क्या क्या हो सकता है, और आप संपर्क कर लेते हैं तो उससे कितना लाभ हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हम खुद भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो नाराज होते हैं। हम भी अपने अहम में सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये हमने तो सब कुछ इसका किया, लेकिन फिर भी नाराज है तो रहने दो इसको, और वो खाई बढ़ती जाती है। लेकिन कई बार जो है वो सलाह दे देते हैं कि भी इससे जो है वो आप बात कर लो, कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है, कुछ नहीं होगा। तो एकदम से जो है वो अगर बात हो जाती है तो मन मुटाव या कोई रोष जो है वो एकदम समाप्त भी हो जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की जो है वो घटना से जो है वो जो समझाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि उससे जो है वो कम से कम जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही उपयुक्त जो है वो आपने उदाहरण भी दिया है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस कारण से आपने जो है वो आज ये समझ करके कि यहाँ कुछ राजनीतिक लोग बैठे हैं, उनको जो है उस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर जनकराज हमारे एमएस हैं, ये वैसे डॉक्टर हैं, पर ये भी 75% जो है वो राजनीतिज्ञ हैं। ये हम सबके लिए जो है वो बहुत प्रेरणादायक जो है, और वास्तव में जो है वो इसी कार्यक्रम में मैं इस्कॉन के पहली बार आया हूँ, लेकिन आपका मंदिर है, स्थान है जोहो में मुंबई, वहाँ मैं वैसे गया था, वहाँ पर कैंटीन भी है उसके साथ, और हम कई स्थानों पर जो है वो देश और विदेश में जब हम देखते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हुए जो है वो घूमते हैं। लेकिन उसका क्या कारण था, हम सोचते थे केवल मात्र जो है वो
हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं, बड़ी संख्या में सारे देश विदेश दूर दूर तक, क्योंकि आज जो है वो एक किस्म की जो है अशांति का भाव है। मटीरियलिज्म के कारण जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है अशांति रहती है, जिसके बाद जो है वो हम समझते हैं कि भी कभी आता है कि अंबानी जो है वो 10वें स्थान पर हो गए अमीर, कभी आता है कि अदानी ने उसे पछाड़ दिया, तो वो अशांत भाव से दोनों जो है आपस में कंपटीशन करते हैं। फिर आता है कि दुनिया का जो है वो बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है मस्क, वो आजकल ट्विटर खरीद रहा है, वो नहीं खरीद पा रहा है, कमी हो रही है, उसके कारण अशांति है। तो अशांति जो है बढ़ती जाती है, और उसके लिए जो है वो अध्यात्म योग ईश्वर के प्रति जो है वो अपनी जो है जिस तरह से जो है हम समर्पित भाव से जो है वो ईश्वर की सत्ता में जो है वो विश्वास करें, तो वो जैसा आपने जो है वो अपने शब्दों में कि शांति अगर हो जाए तो सब चीज़ों की जो है वो आप जो है सुखी हो जाते हैं। अन्यथा जो है वो सुख जो है वो किस प्रकार से होगा, ये बड़े से बड़े सुखी व्यक्ति को, धनाढ्य व्यक्ति को भी सुख की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाती है। और गीता का संदेश तो वास्तव में जो है वो दुनिया के लिए जो है वो बहुत ही एक ऐसा ज्ञान है जो शायद हिंदुस्तान में ही जो है वो मिल सकता है, और आज सारी दुनिया में जो है उस संदेश के कारण जो है वो लोग दूर दूर तक जो है उसका ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसी में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म की हानि जब होती है तो ईश्वर स्वयं जो है वो धरती पर जन्म लेते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए जो है वो जाते हैं। ये शायद कुछ हमारे जैसे जो ज्ञानहीन लोग हैं उनको समझाने के लिए जो है वो कहा जाता है कि कैसे जो है, लेकिन जो आप जैसे ज्ञानी पुरुष हैं सब लोग जो है वो उसको ठीक प्रकार से समझ करके कैसे आम जनता को जो है उस संदेश को पहुंचाना है, उस दृष्टि से जो है वो अपना संदेश पहुंचाते हैं। और उसी तरह से आपने आज जो है वो इस संदेश को जो हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसका निश्चित रूप से जो है वो हम सबको जो है वो बहुत लाभ होगा। और यूनिटी सारे देश में जो है वो, देश में या दुनिया में, जैसा आपने बताया कि पूरे 150 देशों के झंडा लेकर के जो है वो हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए जो है वो घूमते हैं, तो वही जो है वो यूनिटी है वास्तव में। वरना यूनाइटेड नेशंस में एक एक देश टूट करके जो है उसमें शामिल होता जाए, वो यूनिटी का जो है वो प्रतीक नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो है यूनिटी ये भारत की जो है वो शेष परंपरा भी है। भारत में कभी जो है वो भारत एक राजनीतिक दृष्टि से जो है वो संयुक्त देश नहीं रहा है, लेकिन भारत जो है वो सदैव जो है वो एक राष्ट्र की स्थिति में रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से एक हैं। हम कुंभ जो है वो हमारे होते हैं हर 12 साल बाद, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, अर्ध कुंभ होते हैं। फिर हमारे हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि कहलाता है, यहाँ पर ग्रामीण देवता हैं और टेरेन ऐसा है कि जिसमें एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी संभव नहीं हो पाता था जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं था या ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय मेले इत्यादि जो है वो होते थे, वो उस सांस्कृतिक एकता के ही जो है वो प्रतीक होते थे। हम सब सांस्कृतिक रूप से जो है एक उस चाहे उस देवता के कारण जो है इकट्ठे होते थे, या अपनी जो है वो एक संस्कृति जो है वो हमारी उसके कारण इकट्ठे होते थे। और हमारे जो रिश्ते होते थे उस रिश्तों में भी जो है वो हम इसी प्रकार से, जैसा आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि पिता के साथ पुत्र बैठ जाए, उसको चाहता है कि वो कम से कम नमस्कार जो है उसको जरूर करे, नहीं करेगा तो संपर्क नहीं होगा और उससे जो है बात ज़्यादा बिगड़ती है। तो इस प्रकार की भावनाएं हिंदुस्तान में जो है वो हमेशा से जो है वो रही हैं, और सांस्कृतिक रूप से भारत सदैव एक राष्ट्र के रूप में जो है वो स्थापित रहा है। और उसी भावना के कारण जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की जो है वो
आत्मा में बसती है, और यही है कि सारा देश जो है वो एक परिवार है। ये भारतीय संस्कृति का जो है बहुत एक अच्छा जो है वो नमूना भी है, और एक हमको जो है जो सारी दुनिया को जो संदेश देने वाली बात है, जिसको जो है वो आपने हमारे सम्मुख जो है आज रखा है। मैं अपने आप को जो है वो आज जो है वो सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आपका जो है बहुत अच्छा संदेश जो है वो आज मिला है, और प्रयत्न करूँगा कि आपके संदेश को जो है आत्मसात करके जीवन जितना भी रहा है उसमें जो है वो इसको आगे जो है वो उस पर जो है वो काम कर सकूं और उसको आत्मसात कर सकूं। आपका जो है मैं पुनः एक बार जो है जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे थे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में श्री संजय का। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारा माला और तुलसी का पौधा गिफ्ट करें, उनका अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम